चलिए, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि प्लानिंग का मतलब क्या है, तो आप मुझे क्या बताओगे? प्लानिंग, प्लान, हिंदी में कहते हैं इसको योजना। क्या बोला? योजना। प्लानिंग क्या होती है भाई? आपके पापा मम्मी क्या प्लानिंग करते होंगे घर पे? हाँ भाई, उन्हें अपना पूरा घर चलाना है, नहीं है? उन्हें आपकी फीस देखनी है, उनका घर का राशन पानी उनको जो है देखना है, उनको बिजली के बिल जो है भरने हैं, आपकी एजुकेशन है, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। इवन आपके लिए फ्यूचर की प्लानिंग भी तो है, और कुछ सेविंग्स नहीं है। क्या बिना प्लानिंग के तुम्हारा घर चल सकता है? मानते हो? और जो आदमी प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं करता, कभी आप ध्यान देख लेना, उसका घर हमेशा डिस्टर्ब मिलेगा आपको। वहां पे आए दिन पैसों की तंगी रहती है, और वहां कोई भी काम टाइम से नहीं होता, हर चीज में देरी होती है, नहीं है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी जिंदगी में प्लानिंग की कमी है। प्लानिंग का मतलब बोर्ड के सामने आपके लिखा हुआ है। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ। या अभी आप कहां पर हो, आपको कहां जाना है, नहीं है? आप लोगों में से कितने लोगों ने ताजमहल का नाम सुना है? सुना भी होगा, देखा भी होगा। देखा है? ऐसे बन गया। कहते हैं कि दुनिया के 7 अजूबों में नाम आता है उसका। वर्ड्स जो दुनिया के क्या है, आपके 7 वंडर्स हैं, उसमें ताजमहल का भी नाम आता है। ऐसा कैसे आ गया भाई? मतलब वो 7 मॉन्यूमेंट्स के अंदर उसका नाम आ रहा है, जो दुनिया के हिसाब से टॉप रेटिंग के अंदर है। ताजमहल उनमें से एक है। कि कैसे बन गया होगा? क्या आप जानते हो कितने साल लगे उसको बनने में? कितने लेबर लगे थे उसके अंदर बनने में? कितना पैसा लगा होगा उसके ऊपर? क्या बिना प्लानिंग के हो गया होगा? मतलब ही नहीं है। पहले शाहजहां ने दिमाग में सोचा होगा कि एक ऐसी इमारत, एक ऐसा मॉन्यूमेंट बनना चाहिए जो बेशकीमती और बहुत ही क्या हो, सुंदर हो। पहले कहां बना होगा? दिमाग में ऐसा बनना चाहिए। ये प्लानिंग नहीं हो रही है तो क्या हो रहा है? उसमें फिर लेबर की भी कैलकुलेशन की होगी, कितना पैसा लगेगा उसका भी लगा होगा, मार्बल्स कहां कहां से आएंगे उसका भी लगा होगा, नहीं है? वहां तक जाएंगे कैसे? हर चीज, आर्किटेक्चर क्या, हर चीज से लेकर हर चीज, उल्टा जो उसके ऊपर जो डेकोरेशन होती है आपकी, क्या कहते हैं उसको हिंदी में? आपकी नक्काशी कहते हैं शायद हिंदी में, है ना? उस पर कितनी प्लानिंग की होगी कि ये सब चीजें कहां से आएंगी। कोई भी चीज छोटे से छोटे या बड़ी से बड़ी बिना प्लानिंग के नहीं हो सकती। क्या तुम्हारे देश की गवर्नमेंट बिना प्लान के काम कर रही होती है? हर साल पार्लियामेंट में गवर्नमेंट क्या पेश करती है? बजट। बजट प्लान ही तो है कि अगले 1 साल तक हम खर्चा कहां कहां पे और कितना कितना करने वाले हैं। नहीं मानते क्या? बजट इज ऑल्सो अ प्लान। इसका मतलब यह है कि आप हर रोज अपने जीवन में प्लानिंग करते हो। आप मॉर्निंग के अंदर स्कूल जाते हो, उसके एक दिन पहले घर बैठ के पढ़ते हो कि कल स्कूल में हमें क्या पढ़ना है। ये क्या कर रहे हो? प्लान कर रहे हो? नहीं ऐसा। हर छोटी सी छोटी चीज के लिए हम अपनी लाइफ के अंदर प्लानिंग करते हैं। तो हम तो किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस। क्या बिजनेस के अंदर प्लान्स नहीं बनते होंगे? तो बिजनेस के अंदर प्लान का मतलब क्या है? कि हमें कोई अपना पर्टिकुलर गोल अचीव कैसे करना है, कब करना है, मेथड क्या फॉलो होगा, दैट इज योर प्लानिंग। हवा के ऊपर काम नहीं होता, देख लेंगे, नहीं होता ऐसा। एक शादी करनी होती है ना, शादी करनी होती है पेरेंट्स को अपने बच्चों की, उसके भी अंदर प्लान चलता है सर। बैंड वाला कहां से आएगा, खाने का लिखते हैं पूरा हिसाब किताब, कितने लोग बुलाने हैं, उसके हिसाब से क्या सिस्टम रखेंगे, थाली का या फिर आपका हलवाई का, नहीं है? बैंकेट हॉल करना है, बुक, ये सब चीजें पहले होती हैं। शादी वाले दिन नहीं, अच्छा आज शादी है, खड़े होकर कॉल कर रहे हैं, हलवाई बता क्या लेगा भैया, ऐसा नहीं होता। लोग तो 1-1 साल पहले प्लानिंग करते हैं शादी की, नहीं है ऐसा? आपके घर में अगर किसी की शादी, किसी बड़े भाई बहन की अगर शादी हुई होगी तो आप जानते भी होंगे, ये प्लानिंग बहुत पहले से होती है। तो प्लान हम रोज करते हैं अपने जिंदगी के हर हिस्से में, हमें प्लानिंग्स करनी पड़ती है, वरना हम कहीं पर पहुंच नहीं पाएंगे। ये क्लियर हुआ कि मीनिंग क्या प्लानिंग का? एडवांस में डिसाइड करना, अभी कहां पर है, कहां पहुंचना है, क्या करना है, कैसे करना है। बात समझ में आ रही है? यहां देखो ध्यान से। फीचर्स क्या है प्लानिंग के? बोलो फीचर्स, खूबियां क्या है प्लानिंग की? जरा पढ़ना क्या लिखा है? प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग गोल्स। प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग गोल्स। बताओ मतलब क्या हुआ इसका?
प्लानिंग क्यों होती है? ताकि क्या अचीव कर सको। अगर तुमने गोल ही सेट नहीं कर रखा तो प्लानिंग करने का फायदा नहीं है, हवा में तीर मार रहे हो भैया। अगर तुमने अपना कोई गोल ही नहीं रखा कि तुम्हें करना क्या है, कहां तक पहुंचना है, तो प्लानिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता। इसका मतलब क्या समझे, बोलो कि सर अगर गोल तक पहुंचना है तो प्लानिंग करना जरूरी है, और अगर प्लान कर रहे हो तो जरूर कोई ना कोई गोल भी रखा होगा। मतलब गोल के बिना प्लानिंग बेकार, प्लानिंग की लेकिन गोल नहीं है तब भी प्लान क्या है, बेकार है भैया। बात समझ में आ रही है? अगले पॉइंट पे आ सकते हैं। अच्छा बताना क्या लिखा है, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जरा बोलो मैनेजमेंट के फंक्शन कौन कौन से होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? पहला क्या था? पहला यही है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, पोस्ट नहीं सॉरी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। पोस्ट डीसी, पोस्ट POSDC। तो P से क्या बना? प्लानिंग। O से क्या बना? ऑर्गेनाइजिंग। D से सॉरी S से क्या बना? स्टाफिंग। D से क्या बना? डायरेक्टिंग। और C से क्या बना? कंट्रोलिंग। तो सबसे पहले क्या होता है मैनेजमेंट में? मैनेजमेंट के 5 फंक्शन में से सबसे पहला कौन सा फंक्शन है? प्लानिंग। तभी क्या उसके बारे में लिखा गया, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर ये 5 काम होंगे जो मैंने बोले, लेकिन सबसे पहला काम कौन सा होगा? सबसे पहला काम प्लानिंग का ही होगा। प्लानिंग के बिना चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। पहले प्लान बनना चाहिए, करना क्या है, फिर देखते हैं उसके हिसाब से कैसे करना है। बात समझ में आई? पढ़ना क्या लिखा है, प्लानिंग इज अ परवेसिव, मतलब एप्लीकेबल एवरीवेयर। मतलब क्या है इसका? हर जगह प्लानिंग चाहिए। अगर मैं कोई एनजीओ चलाता हूं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर मैं रन कर रहा हूं, मैं वहां पे प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं कर रहा, क्या मुझे वहां पर भी प्लानिंग चाहिए? हाँ, वहां पर भी क्या होगा? प्रॉपर मैनेजमेंट होगा, और जहां मैनेजमेंट है वहां पे प्लानिंग होगी होगी। बोलो हाँ या ना? प्लानिंग इज परवेसिव। चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, तुम्हें प्लानिंग हर लेवल पर करनी पड़ेगी। बिना प्लानिंग के कोई काम नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? अच्छा, टॉप लेवल क्या प्लान करता है? हमें अगले साल तक अपना सेल्स कितना बढ़ाना है। मिडिल लेवल क्या करेगा? अब वो जो टॉप लेवल ने प्लान बना दिया, जो गोल सेट कर दिया, उसको अचीव कैसे करना है उसका ब्लूप्रिंट बनाएगा। वो भी अगर देखा जाए तो क्या कर रहे हैं, अब वो प्लानिंग कर रहे हैं कि वो उस गोल को अचीव कैसे कर रहे हैं। फिर वो ब्लूप्रिंट कहां जाएगा? लोअर लेवल पे। लोअर लेवल फिर उसके ऊपर काम करवाएगा, किससे? वर्करों से। हाँ है ना? तो देखा जाए तो प्लानिंग तो तीनों लेवल पे हो रही है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी हो या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, आपको प्लान हर जगह पे करना है। मैंने अभी आपकी फैमिली की बात करी। आपके पापा जो पैसा कमाते हैं, क्या उस पैसे का प्लान करते हैं कि हमें लगाना कहां कहां पर है इस महीने, हमें मंथ के लास्ट में आते आते कितना बैंक में सेव करना है? अरे बोलो, क्या वो आपकी फैमिली के साथ में बिजनेस कर रहे हैं? नहीं, लेकिन वहां पर भी उनको प्लानिंग चाहिए। कोई भी काम कर लो भैया, प्लानिंग तो आपको चाहिए हर काम में। बात समझ में नहीं आ रही? आ रही है? मैं पूछूंगा भी, हाँ, इसलिए सोच के हाँ बोला करो। इधर पढ़ना क्या लिखा है, प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस। का मतलब क्या होता है? एक लगातार चलने वाली चीज है। क्या? प्लानिंग। क्यों बोला? अरे भैया, मैनेजमेंट का फीचर याद है, मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब अगर मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्लानिंग तो उसका फंक्शन है। क्या वो नहीं हो? क्या इतनी बार तुम गोल तय करोगे उतनी बार तुमको मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, और मैनेजमेंट का प्राइमरी क्या फंक्शन है? प्लानिंग है। तो अगर गोल तय करना कभी आपका एंड नहीं होगा, तो मैनेजमेंट भी करना कभी एंड, और उसमें प्लानिंग भी करना कभी भी खत्म नहीं होगा। इसलिए प्लानिंग एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। एक गोल को अचीव करने के बाद आप नेक्स्ट गोल को अचीव करने की प्लानिंग करते हो, और ये लगातार चलता रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता। डाउट? समझ आया? मुकेश अंबानी ने क्या लॉन्च किया था? रिलायंस ने क्या लॉन्च किया? जियो। मोटा पैसा लगा दिया। जहां तक मुझे याद है 2.5 लाख करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट था। कितना? 2.5 लाख करोड़। बस बहुत छोटा अमाउंट लगता है क्या? 2.5 लाख करोड़ बड़ा अमाउंट है। प्लान किया था, अचीव हुआ। हाँ, क्या उसके बाद मुकेश अंबानी ने कोई गोल सेट नहीं किया होगा?
अरे 2.5 लाख करोड़ हमने लगा दिए, इतना कुछ अचीव भी कर लिया, पा भी लिया, अब बैठते हैं आराम से। आज भी जाके देख लो अपनी कार के अंदर, रोज अपने ऑफिस में आता होगा। क्यों आ रहा है भाई? इतने चीजें तूने अचीव कर ली भाई, एशिया का सबसे रईस आदमी में से एक है, फिर भी उसको चैन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्लानिंग करना कभी भी खत्म नहीं होता, क्योंकि हर बार एक नया गोल रखेगा, नहीं है? हाँ, विराट कोहली ने खेलना छोड़ दिया, T20 से रिटायर हो गया। इसका मतलब है कि फ्यूचर में कोई प्लान नहीं करेगा, गोल सेट नहीं करेगा। अभी सुनने में आया है विराट कोहली जब से उन्होंने जो है आपका संन्यास लिया है T20 से, अब वो इंग्लैंड के अंदर अपनी फैमिली को लेकर रहना चाहते हैं। एक नया प्लान है। देखो वो उनकी पर्सनल लाइफ है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी प्लानिंग करना कभी खत्म नहीं होता। सही बोल रहा हूं? आगे बता दो। जबकि देखा जाए तो विराट कोहली इस मामले में कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, चाहे बिजनेस एक्टिविटी हो या नहीं हो, आपको प्लानिंग हर जगह पे करनी पड़ेगी। क्या लिखा है? प्लानिंग कभी भी बीते हुए कल को लेकर नहीं होती, जो चल रहा है उसके लिए भी नहीं होती है, जो आने वाला है, जो कल हमने कभी देखा ही नहीं, प्लानिंग हमेशा उसके लिए होती है। प्लानिंग आज करोगे लेकिन फ्यूचर के लिए करोगे। आज प्लानिंग कर रही हो तो आज ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। आज प्लान बना है, एग्जीक्यूट कल करेंगे, रिजल्ट परसों मिलेगा। और रिजल्ट क्या मिलेगा हमको नहीं पता। जैसा सोचा वैसा, जैसा सोचा उसका उल्टा। वो जब रिजल्ट आएगा तो ही मालूम पड़ेगा, नहीं है? बोलो भाई, रतन टाटा ने क्या सोचा होगा? हमने क्या निकाली, कौन सी कार निकाली हमने? नैनो निकाली थी, टाटा की थी नैनो। दिमाग में क्या होगा? बहुत चलेगी, मार्केट में धूम मचा देगी, मची धूम। एक टाइम तो ऐसा आ गया कि अगर आप किसी को दहेज में नैनो कार देते थे तो लोग कहते थे भैया इससे अच्छा है कि कुछ दो ही मत, लड़की दे रहे हो बहुत है। मतलब एक टाइम ऐसा आ गया कि नैनो कार लोगों को एक इंसल्ट का सिंबल लगने लगी। डब्बा गाड़ी है, बैठे हुए लुक अच्छा नहीं आता, बेकार है। अबे 1 लाख में क्या लेगा भाई तू? 1-1.5 लाख में तुझे कंपनी क्या दे देगी? हैरियर नहीं देगी 1.5 लाख के अंदर। जानते हो कौन सी कार है हैरियर? किसकी पता है? गाड़ी है? हाँ, दे देगी 1 लाख में। तो फिर किस बात के लुक की बात करता है भाई? है ना, लुक अच्छा नहीं आ रहा, हॉट नहीं लगते नैनो में बैठे हुए। लेकिन वो बंदा प्लान करके बैठा होगा, वो चलेगी। चली क्या समझे इससे? प्लानिंग गारंटी की, सक्सेस की गारंटी नहीं होती है। प्लानिंग करना अच्छी बात है, लेकिन जैसा सोचा वैसा ही होगा इसकी उम्मीद करना गलत है। बात समझ आ रही है? प्लानिंग करना इज गुड, बट एक्सपेक्टेशंस प्लानिंग के साथ रखना वो गलत है। कंडीशन के एडवर्स नहीं हो सकती। बोलो भाई, तुमने घूमने का प्लान बनाया, संडे को चलते हैं, मैकडी में जाएंगे, पिज्जा खाएंगे, छोले कुलचे खाएंगे, ये ठूसेंगे, वो ठूसेंगे, वहां घूमेंगे, यहां घूमेंगे। सुबह सुबह न्यूज मिलती है कि आज तेज बारिश के आसार, जाओगे, सारी प्लानिंग चौपट। उल्टा मन ही मन गालियां और बकोगे। हफ्ते में एक ही तो दिन आता है, उसमें भी क्या हो गई ससुरी? पूरे हफ्ते नहीं हुई, जिस दिन प्लान बनाया तब हो गई। तो मतलब क्या था? प्लान हमेशा सक्सेसफुल होगा, इसकी कोई गारंटी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम प्लानिंग करना छोड़ दें। बात समझ आ रही है? पढ़ना क्या लिखा है? प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। ये क्या है? प्लानिंग आपको मेंटल कर देती है ना? ये मतलब वो है इसका। तो इसका मतलब क्या है? प्लानिंग का मतलब क्या होता है? सोचना। प्लानिंग हमेशा सोचने से होती है। किससे होती है? ये फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ये एक मेंटल एक्टिविटी है। जितना सोचोगे उतना बढ़िया प्लान बना सकते हो। आमिर खान साल में एक फिल्म करता है। क्यों करता है एक फिल्म? इतने पूरे साल बैठ के वो आपके हिसाब से क्या करता होगा? वो सोचता होगा स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए फिल्म की। ऐसे फिल्म की स्टोरी चाहिए जिस मतलब जो फिल्म ऑडियंस का दिल छू जाए। सोचता बहुत है, तब जाके एक पिक्चर बनाता है। बात समझ आई? और जब उसकी मूवी आती है तो रिकॉर्ड तोड़ती है।
या आप भी जानते हो, वो अलग बात है कि पिछले 3-4 सालों से उसकी फिल्म रिकॉर्ड नहीं तोड़ पा रही, उल्टा फ्लॉप होने का रिकॉर्ड बना रही है, वो एक अलग चीज है। लेकिन क्या उसके हिसाब से वो प्लानिंग करना छोड़ देगा? हर बार कुछ नया सोचेगा भाई। दुनिया में पैसा कमाना आसान नहीं है भाई, जो बात है साफ है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। मैं तो कह रहा हूं शाहरुख खान आज इतनी ऊंची स्टेज पे आ चुका है, बादशाह नहीं बोलते बॉलीवुड का किंग, SRK है बादशाह ऑफ बॉलीवुड। वो भी हर साल सोचता होगा कि कोई मेरी फिल्म फ्लॉप ना हो जाए। 30 साल का स्ट्रगल करने के बाद सोचता होगा। इसका मतलब क्या हुआ? प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस। चाहे एज कोई भी हो, उसे हर बार प्लानिंग करके ही अपनी मूवी बनानी पड़ेगी, और हिट ही होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ऐसा है। तो प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। जितना सोचोगे उतना बढ़िया प्लानिंग करना आपको आएगा। बस में आ रही है? आपको पता है जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, वो खुद नहीं सोचते, उन्होंने इस काम के लिए लोग रखे होते हैं। तुम्हारा काम खाली सोचने का है, एक नए आइडिया का है। जियो का प्लान क्या उसके मन में आया होगा? आप क्या मानते हो? उसके पास 100 काम है करने के लिए। एक जियो जैसी चीज बननी चाहिए, या उसकी टीम ने जिसका काम ही सोचने का है, ये उन्होंने आइडिया दिया होगा कि सर क्यों ना एक ऐसा प्लान लॉन्च किया जाए जिसमें लोगों को नेट फ्री मिल जाए, सस्ता मिल जाए, कीपैड वाला फोन मिल जाए, जिसमें वो व्हाट्सएप भी काम करे, यूट्यूब, अबे फेसबुक, इंस्टाग्राम। ओ जरा फोन की औकात तो देखो, जियो इंस्टाग्राम तक चल रहा है उसमें। कि ये मुकेश अंबानी के दिमाग में आया होगा? देखो हमने कह रहे कि उसके दिमाग में नहीं आया होगा, लेकिन ज्यादा चांस है कि उसकी टीम ने उसको बताया होगा कि सारे कैसा प्लान बनना चाहिए। रिक्शे वाले के भी हाथ में हम व्हाट्सएप लेके आ जाएंगे, जो पान बेच रहा है खाई के पान बनास वाला, उसके भी हाथ में इंस्टाग्राम आ जाएगा। सर चल पाया था क्या जियो? हाँ, लेकिन जितना सोचा था उतना नहीं चल पाया। चला मानते हैं। पता है कमी कहां रह गई थी? बताना कहां रह गई थी कमी? जितने उसमें एप्लीकेशन थे ना, उसके हिसाब से फोन की औकात थी नहीं, झेल नहीं पाया, इतना हैंग होता था। एक टाइम के बाद तो लोगों ने उठा उठा के फेंक दिया, अरे बेकार है क्या है। चला, लेकिन जितना एंटिसिपेट किया था उतना नहीं हुआ। तो क्या प्लानिंग करना छोड़ दे? प्लानिंग वो आज भी कर रहा है, ये क्लियर है। फीचर्स में अगर कुछ पूछना है तो पूछिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा बुक खोल के रखो, बुक खोल लो, क्योंकि मैंने इसके बाद लिखे हैं लिमिटेशंस, और लिमिटेशंस के अंदर और भी पॉइंट आएंगे जो मैंने लिखे नहीं, खाली 4 ही लिखे हैं। 5 और 6 मैं आपसे पूछूंगा अभी। लिखो, निकालो हेडिंग है इसमें, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की कमियां। सर कैसी बातें करते हो, प्लानिंग की तो कोई कमी नहीं हो सकती। होती है। अच्छा लिखी तो है, देखो ना, प्लानिंग की भी लिमिटेशन है, मतलब डिमेरिट्स है, कमियां हैं। बताना क्या लिखा है पहला वाला? प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, मतलब अच्छा इसका मतलब जानते हो क्या है? एक ऐसी चीज जिसको आसानी से बदला जा ना सके, अनचेंजेबल। क्या बोला? अनचेंजेबल। प्लानिंग अगर एक बार हो जाए तो आसानी से बदली नहीं जा सकती। क्यों सर? क्योंकि उसके ऊपर टाइम लग चुका है, क्योंकि प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। आपने 1 साल लगा दिया सिर्फ प्लानिंग करने में, अब तुम कह रहे हो कि इसको हम चेंज करेंगे। क्या चेंज करना आसान होगा? क्योंकि उस पर तुम्हारी कॉस्ट लग चुकी है, तुम्हारा टाइम लग चुका है, तुम्हारे एफर्ट लग चुके हैं। अरे बोलो भाई, इतनी दूर आ चुके हो प्लानिंग के अंदर, अब कहते हो यहां पे बीच में चेंज करना है। हो सकता है, लेकिन क्या पता कि वो चेंज काफी नुकसान दे आपको, क्योंकि वो कहीं पर भी आपने बीच में कहीं रखा नहीं था, एकदम से आ गया बीच में। अभी आपको मैंने एग्जांपल क्या दिया था? बारिश हो गई, आपका प्लान क्या था? बारिश हो गई, अब कुछ चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना आसान होगा? रेनकोट निकालो, छाता निकालो, क्या पता कि एंड टाइम पे ना मिले, क्योंकि बारिश होगी ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। अब पता नहीं रेनकोट कहां रखे अंदर, पलंग खोलोगे टाइम लगेगा, ढूंढोगे। कल तक आसमान साफ था, पूरी रात आसमान, एकदम से जब सुबह उठे तो भैया झमाझम हो रही है। आसान होगा? हाँ,
प्लान एक बार बन जाता है, उसमें चेंजेस को प्लांट करना आसान नहीं है, क्योंकि आप बहुत दूर तक आ चुके होते हो। कोई और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दोगे मुझे? कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल, कोई भी? आपने जर्मनी से कोई बहुत ही बड़ा प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट किया, इससे सामान बनाएंगे और बेचेंगे। एकदम से आपको न्यूज आती है कि गवर्नमेंट ने इसकी सेल पर बैन लगा दिया है, और आप यही बना के बेचते थे। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? सेल पर बैन लगा दिया। प्लांट तो आ चुका, क्या करें? बेचोगे? जर्मनी को वापस बेच दें, ले लेगा? क्या करने की कर रहे हो कोशिश? आप अपने प्लान में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो सर, जो कि अब पॉसिबल, और चलो हो भी जाए, बेच भी दोगे तो नुकसान तो होगा। अगर 1 करोड़ का लिया है तो 1 करोड़ का इसको बेच नहीं पाओगे। 80 लाख का निकालोगे तब भी 20 लाख का नुकसान तो होगा। समझ आया नहीं आया? प्लान एक बार बन जाए तो आसानी से बदला नहीं जा सकता। बदल सकता है, लेकिन उसके पीछे आपको नुकसान भी हो, जिसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना है। नेक्स्ट पढ़ना, क्या लिखा है? प्लानिंग इज कॉस्टली प्रोसेस। अच्छा, प्लानिंग करने में कौन सा खर्चा है भाई, बताओ? क्या प्लानिंग कॉस्टली होती है? अरे बोलो, प्लानिंग कॉस्टली होती है, महंगी है? एग्जांपल दूं? एग्जांपल दूं? स्कूल जाते हो, क्लास में लगे होंगे सीसीटीवी, लगे? कंट्रोलिंग करना आसान होगा उसमें? चलो वो तो कंट्रोलिंग का हो गया लिमिटेशन, वो उसकी बात नहीं कर रहे। प्लानिंग एक बार हो जाए तो काफी पैसा खाती है, मानते हो? क्योंकि आपकी प्लानिंग करने वाले आप नहीं थे सर, आपके एक्सपर्ट्स थे। और एक्सपर्ट्स क्या फ्री में काम करते हैं? नहीं, पैसा लेते हैं। प्लान बनने में पैसा लगता है सर, ऐसा नहीं है। काफी सारी चीजें आपको अपने लॉयर से पूछनी होती हैं, काफी सारी चीजें आपको अपने सीए से पूछनी पड़ेंगी। आपके पास कंपनी में आपका सीएस भी होगा, उससे पूछोगे। ये सारे एक्सपर्ट है अपने अपनी फील्ड के, नहीं है? क्या फ्री में देंगे आपको एडवाइस? फीस लेंगे? इसका मतलब प्लानिंग पे खर्चा होता है, बिल्कुल होता है खर्चा, इसमें कैसी बातें कर दिया। बस समझ आ गया? प्लानिंग करना आसान नहीं है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी। मतलब प्लानिंग आपकी क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है। कैसे भाई? अच्छा एक बात बताओ, गोल सेट कहां होते हैं? टॉप, मिडल या लोअर पे? टॉप। और नीचे वालों को उनकी बात माननी पड़ती है। मतलब जो ऊपर प्लान बन चुका है, मिडिल या लोअर उसको अपने हिसाब से चेंज। ऐसा करने से क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं उनकी क्रिएटिविटी पे असर पड़ेगा। क्या पता कि उनके पास आइडिया आपसे भी अच्छे हो, लेकिन अपनी पोस्ट छोटी होने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाएंगे। और ऐसा करने से आप किस चीज को अपने पैरों तले रौंद रहे हो? उनकी क्रिएटिविटी को। क्या पता कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्लान बना दे वो, लेकिन उनका औहदा कैसा है? छोटा है, वो बोलने की औकात नहीं रखते बेचारे। बात समझ आ रही है? तो प्लानिंग कहीं ना कहीं नीचे काम करने वालों की जो क्रिएटिविटी है उसको कहीं ना कहीं दबाता है, क्योंकि प्लान ऊपर बनते हैं, नीचे खाली उस प्लान को एग्जीक्यूट करने वाला काम होता है, वो अपना दिमाग उस पर लगा नहीं सकते। बात समझ आ गई? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना, क्या था? ये तो हो गया है, 2 बार हो गया क्या? कॉस्टली कॉस्टली, चलो ये तो हो चुका है। बताओ अगला पॉइंट क्या था? प्लानिंग डज नॉट गारंटी। लिखा है कुछ ऐसा? हाँ, ये तो हमने अभी किया था मेरे ख्याल से डिस्कस। प्लानिंग डज नॉट गारंटी, लेकिन क्यों? बोलो ना। जब प्लानिंग कर ली है तो फिर हमको सफलता क्यों नहीं मिल सकती? इसकी गारंटी क्यों नहीं होती है? क्यों? क्योंकि क्योंकि आपके बिजनेस के इन्वायरमेंट आपके कंट्रोल से, गवर्नमेंट की पॉलिसीज आपकी कंट्रोल से बाहर है, टेक्नोलॉजी आपकी कंट्रोल से, पॉलिटिकल पार्टीज आपकी कंट्रोल से बाहर है। इनमें कोई भी चेंज आएगा तो ये सीधा इंपैक्ट आपकी प्लानिंग पे करेगा। और अगर ये चीजें आपके अगेंस्ट हो जाएं तो डेफिनेटली आपने जैसा प्लान किया था आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी। नहीं है? बोलो भाई, क्लियर है? नेक्स्ट कुछ है?
ये लिखा नहीं इसमें मैंने कहीं पर भी? ओके, प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। प्लानिंग इज क्या बोला? क्या मानते हो कि वाकई में ये बिल्कुल सही बात है? कहते हैं सर 1 साल तो आपको सिर्फ और सिर्फ सोचने में लगता है कि करना क्या है, कैसे करें, पूरा उसका बैठ के आपको हर एक स्टेप कहीं ना कहीं आपको लिखने पड़ते हैं। क्या बोला? आसान काम है? ये टाइम लेता है। रातों रात कोई प्लानिंग नहीं होती है, इट टेक्स टाइम। और जो प्लानिंग टाइम टाइम के हिसाब से होती है, इसमें टाइम लगता है, वो ज्यादातर केसेस में सक्सेसफुल होती हैं। आप उल्टा बोल रहे हो। क्या होती हैं? क्योंकि उसमें हर एक चीजों को रखा जाता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। उसमें टाइम लगता है तो ज्यादा सफल होने के चांसेस रहते। अगर तुमने उस वाले एग्जाम्पल में पहले ही सोच लिया होता संडे को कि अगर बारिश हो जाए उस दिन तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब तुम पहले से ही छाता निकाल के रखते, भले ही ना होती लेकिन एटलीस्ट तुम्हारा टाइम तो खराब ना होता उसको ढूंढने वूंढने में। हाँ है ना? अरे बोलो भाई। प्लानिंग में हमेशा वो मत सोचो जो हम सोच रहे हैं वैसा होगा, क्योंकि जो क्लाइमेट है वो आपके कंट्रोल से क्या है, हाँ, वो कब चेंज होगा आपको नहीं पता है। और बोलो क्या था? हाँ देखो यहां पे जगह है, यहां लिख दूं मैं, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। अभी बात करी मैंने आपसे इसके बारे में कि बिजनेस इन्वायरमेंट हमेशा कैसा होता है, डायनामिक, मतलब कीप चेंजिंग। टेक्नोलॉजी कभी भी सेम नहीं रहती, पॉलिटिकल पार्टी 5 साल के बाद बदल जाती है, लीगल फ्रेमवर्क्स आए दिन नए नए अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, चेंजेस लॉस के अंदर लगातार आते रहते हैं। अरे बोलो भाई हाँ है ना? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कभी भी सेम नहीं है। आरबीआई ने बोल दिया कि आपसे बैंक रेट, रेपो रेट हम इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे, नहीं है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट इज ऑलवेज डायनामिक, कीप चेंजिंग। देखो 2 तरह के वर्ड होते हैं, डायनामिक एंड स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स स्थिर, जो बदलता नहीं है, लेकिन बिजनेस इन्वायरमेंट स्टैटिक नहीं, डायनामिक होते हैं, बदलते रहते हैं। तो अगर ये लगातार बदल रहे हैं तो फिर आपकी प्लानिंग भी इससे अफेक्टेड हो सकती है, और नुकसान होने से किसी का पापा रोक नहीं सकता। और बोलो क्या था? सही थे? पूरे हो गए? कोई डाउट? अब देखो ये चीजें आपको ढंग से समझ में कब आएंगी, जब हम आएंगे केस स्टडीज के ऊपर। एग्जाम में क्वेश्चन केस स्टडीज में ही आता है, ये आपको ध्यान देना आपको इस बात पे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ प्लानिंग, ये आज तक नहीं आया। केस आएगा, क्या आएगा? अब बोलेगा आइडेंटिफाई एंड कोड द लाइंस एक्सप्लेनिंग द फीचर्स ऑफ प्लानिंग डिस्कस्ड इन द अबव केस। और आप लाइन कोट करके पॉइंट तब लिखोगे जब आपको मालूम होगा कि प्लानिंग के फीचर्स कौन कौन से होते हैं। आपको एग्जाम में ये पॉइंट लिख के आना एग्जैक्टली ऐसे ही, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग, तभी नंबर मिलेंगे आपको, है ना। राम कहानी लिखकर मत आना, बोर्ड में इतना टाइम नहीं होता है कि वो तुम्हारा पूरा पेज पढ़ेंगे, उन्हें ये की पॉइंट्स मिलने चाहिए। प्लानिंग इज परवेसिव, प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस, तुम्हारा कोई नंबर नहीं काट सकता। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हमेशा की पॉइंट्स को याद रखो, अंदर का भले ही अपने वर्ड्स में आप बना के लिख सकते हो, वो गलत नहीं है, लेकिन ये की पॉइंट ही नहीं है, बस लिखा हुआ है बहुत सारा, नंबर नहीं मिलते उसके। भाई तुमने अगर कल को अपनी आंसर शीट भी वापस चेक करवा ली तो जिसने चेक करा वो ये बात बोलेगा कि आपने ये पॉइंट कहां लिखे हैं, नंबर तो इसके थे, आपने तो बस लिखा। क्योंकि आपकी क्या था मन में, मैं तो बहुत लिख कर आया हूं, मेरे तो 90 में से 80 आएंगे, सॉरी मेरे तो 80 में से 90 आएंगे, नहीं मैं क्या उल्टा बोल रहा हूं, मेरे तो 80 में से 80 आएंगे, दिमाग में तो आपके ये था। लेकिन असल में फैक्ट ये है कि कम लिखो लेकिन टू द पॉइंट लिखो, नंबर मिलेगा। अच्छा मानते हो अगर ये क्वेश्चन 6 नंबर में आ गया तो क्या 6 पन्ने लिख कर आओगे, या सिर्फ 6 पॉइंट्स और थोड़ा सा इनका अपने वर्ड्स में, क्या 6 नंबर देगा? हाँ पक्का देगा। लेकिन उसमें जहां तुमने 6 पन्ने लिख दिए वहां पे 3 देके आगे बढ़ जाएगा, ये क्या है, ये इतना टाइम पढ़ना है, ऐसे बैठ के पढ़ूंगा मैं। उनको भी क्या मिलता है? टारगेट, कि तुम्हें एक दिन में इतनी कॉपीज चेक
हाँ, ये बैठ के पढ़ रहा है, अच्छा जन्मपत्री है, पूरे पन्ने भरे पड़े, ऐसा नहीं होता है। ऐसा करने से आप अपना भी टाइम वेस्ट करोगे बोर्ड के अंदर। बात समझ आ रही है? तो ये थी क्लास आज की।